ઓમ શાંતિ 20 તારીખના ભગવાનના મહાવાક્યોનો સાર છે। शिव बाबा के मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे माना थोड़ी धन संपत्ति के लिए अपना समय बर्बाद न करो। शिव बाबा के मददगार बन, शिव बाबा का नाम रोशन करो। बाबा ब्रह्मा कुमारियों के प्रति विशेष आज सुना रहे हैं। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या? हम शिव बाबा के बने हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या उसकी निशानी है? कैसे मालूम पड़े कि हम बाबा की श्रीमत पर आगे बढ़ रहे हैं? उत्तर, जिन बच्चों को शांति धाम सुख धाम याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ विचार नहीं आते, एकाग्र बुद्धि होती है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, शिव बाबा हमें मिला है, इस बात की खुशी है। तो इससे सिद्ध होता है कि शिव बाबा का बनने के बाद बाबा की श्रीमत पर आत्मा आगे बढ़ते जा रही है। धारणा सार, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कुमारियों को कहते हैं, कई कुमारियाँ होती है ना, थोड़े धन संपत्ति के लिए, थोड़े पगार के लिए नौकरी करती है, घर पे रहती है, बाबा के यज्ञ में सेवा नहीं करते। तो उन्हों के प्रति आज बाबा ने विशेष कहा है। तो बाबा ने आज उन कुमारियों के प्रति विशेष कहा है कि थोड़ी धन संपत्ति के लिए शिव बाबा को याद करना, बाबा के यज्ञ की सेवा करना न छोड़ो, क्योंकि ये जो धन संपत्ति है जो हम इकट्ठी कर रहे हैं वो तो यहाँ ही रहेगी, और बाबा जो हमें वारसा देता है इस 21 जन्म के विश्व की बादशाही, वो तो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ आएगी। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बन, बंधनों से मुक्त होना है। जब तक डरेंगे आत्मा बंधनों से मुक्त नहीं होगी। बाबा कहते निडर बनो, अपना समय सच्ची सेवा में सफल करना है। क्या करे तो सभी का आत्म कल्याण हो, उसी में हमारा समय लगाना है और अपने स्व पुरुषार्थ में अपना समय लगाना है। दूसरी पॉइंट, इस दुख धाम को भूल स्वर्ग को परम धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उसे सावधान रहना है। मैं बहुत ऊंची पोस्ट पे हूँ, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, यह सब बाबा कहते माया के विघ्न हैं, उनसे सावधान रहो। वरदान, गीता का पहला पाठ बाबा ने पढ़ाया और बाबा कहते गीता का पाठ पढ़ाने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव, इसके सार में बाबा हमें बताते हैं कि गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी भव, आत्मिक स्मृति में रहो, और अंतिम पाठ है नष्ट मोहा, और अंतिम पाठ है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। द्वापर से बाबा ने गीता में बोला है कि आत्मिक स्मृति में रहो, देह के सर्व संबंध भूलो और मुझे याद करो। पर हम इतना बाबा को याद नहीं करते थे, ना ही हमने पहला पाठ पक्का किया था आत्मिक स्मृति में रहने का। तो बाबा कहते जब पहला पाठ ही पक्का नहीं किया है तो विधि से सिद्धि कैसे मिलेगी? विधि से करो तो सिद्धि प्राप्त हो। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्म को देख अन्य आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके
अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। हमारे अच्छे कर्म देख दूसरे को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिले। स्लोगन: परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त रहेंगे। बाबा को याद करने में इसीलिए मेहनत पड़ती है क्योंकि बाबा के प्रति प्यार नहीं है। बाबा कहते जो परमात्मा प्यार हो तो याद में कोई मेहनत नहीं लगेगी, है ना। जितना बाबा के प्रति प्यार होगा उतनी बाबा की याद ऑटोमेटिकली हमें रहेगी, है ना। तो परमात्मा स्नेह में सदा समाये रहो। ओम शांति।